राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो गाइस आज मैंने ये दो पगड़ियाँ बनाई हैं। ये 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई हैं और ये वाली 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए। 9 नंबर के गोपाल जी को भी वैसे ही ईजीली आ जाएगी। तो मैंने इन्हें बहुत ही ईजी पैटर्न में आपको समझाया, बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाई हैं। इनको बनाना काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। हमने ये दो इसमें फ्रिल लगाई हैं 2 कलर्स की, क्योंकि हमारे पास हमने जो ड्रेस बनाई थी उसमें ये 2 कलर्स के हमने डिज़ाइन लगाए थे। तो ये ग्रीन कलर की और ये गाजरी कलर की हमने इसमें 2 फ्रिल लगाई हैं। और हमने इसमें ये इस तरह से मोती लगाकर, इस तरह से लगाकर इसको हमने डिज़ाइन दिया। आप चाहें तो और भी ज़्यादा इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए तो गाइस अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। और गाइस एक और बात, मैंने जो है इनसी बिल्कुल मैचिंग मैंने ड्रेस बनाई थी, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए आप, सबसे पहले तो मैंने ये 2 पीसेस कट करके रखे हुए हैं कपड़े के। इस तरह के कपड़े की मैंने पहले जो 2 ड्रेसेस बनाई थी 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए और 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए। तो दोनों की पगड़ी बनाने के लिए मैंने दोनों के लिए पीस कट करके रखा हुआ है। तो आपको इनकी मैं मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको प्रेस लगाकर डबल फोल्डेड करके रखा हुआ है। अगर आप सिंगल करेंगे, इसको देखेंगे तो ये हमारी चौड़ाई है इसकी 3 इंच और इसकी लंबाई जो मैं ले रही हूँ वो है 9.5 इंच। 9 इंच भी काफ़ी है, लेकिन अगर 5 नंबर के गोपाल जी को पहनाएंगे तो हम ले लेंगे इसकी 9.5 इंच। तो ये मैंने ले ली है इसकी लंबाई 9.5 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ले ली है 3 इंच। और 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए हम मेज़र करके देखें तो ये हमने एक पीस कट करके रखा हुआ, जिसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। इसकी भी चौड़ाई मैं सेम ही ले रही हूँ 3 इंच और इसकी मैं लंबाई ले रही हूँ 14 इंच, यानी कि 14 इंच। तो सबसे पहले तो मैंने इनको प्रेस करके इस तरह से इनको फोल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद मैंने 2 बुकरम के पीस कट करके रखे हुए हैं। ये बुकरम वो है जो हम जिससे हम प्रेस करके चिपकाते हैं। तो प्रेस करके हम इसको चिपका देंगे। तो इस तरह से हमने 2 पीस बुकरम के कट करके रखे हुए हैं। इनकी मैं मेज़रमेंट आपको दिखा दूँ। लेंथ तो इसकी जितनी कपड़े की है उतनी ही है सेम, यानी 9 इंच, और इसकी जितनी कपड़े की है 14 इंच। और चौड़ाई आपको मैं दिखाऊँ इसकी 1 इंच से इतना कम है, बस 1 से इतना पहले, बस 1 मार्क पहले। और ये है पूरा 1। जो बड़े वाले गोपाल जी हैं उनके लिए पूरा एक इंच लिया हुआ है और इसका 1 इंच से सिर्फ एक ही लाइन दूर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम छोटे वाले गोपाल जी की पगड़ी देख लेते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो हम इसे बीच से खोल लेंगे। उसके बाद जो हमने प्रेस करके सेंटर पे हमने एक लाइन बनाई हुई है, बिल्कुल उसके ही पास हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम इसे प्रेस से चिपका देंगे। जो हमारी चिकनी सी साइड है, जहाँ पर चमकनी सी साइड होती है ना, उसे हम कपड़े पर नीचे की साइड रखेंगे। और यहाँ बिल्कुल जहाँ पे हमारे प्रेस से किनारी बनी हुई है अंदर की साइड हाफ पार्ट पे, तो यहाँ पे हम इसको प्रेस से चिपका देंगे। चलिए तो मैं प्रेस करके लाती हूँ दोनों को, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब ये देखिए आप, मैं इसको प्रेस लगाकर चिपका कर ले आई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके हाफ पार्ट पर चिपका लिया और इधर ये मेरे मार्जिन के लिए कपड़ा बचा हुआ है। अब हमने इस तरह इसको पलटना है और ये जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से पलटना है और इतना ही हमें इधर से फोल्ड करना है। और इसको हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें इस पर यहाँ एक सिलाई लगा लेनी है। और दूसरे वाले पर भी हमें बिल्कुल इसी तरह से, जो हमारे यहाँ पर बुकरम चिपकी हुई होगी उसके पास ये जो इधर वाला कपड़ा हमारा मार्जिन वाला किनारी की साइड वाला, इसे हम इधर से मोड़ेंगे, दूसरी किनारी को भी इधर से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। अब देखिए जिस तरह से मैंने बताया था, इसको इसी तरह से अब हम सिलेंगे। इस तरह से ऊपर से और नीचे से पकड़कर दोनों को यहाँ पर अब देखिए आप, ये दोनों मेरे सिलकर इस तरह से मैंने इन पर यहाँ पर इनको लॉक कर दिया है इसके बुकरम को, और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो लेस का मैंने यूज़ किया था ड्रेस में, उसी लेस को हम इसमें पगड़ी में लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इसमें और इसमें दोनों में लगा लूँगी। चलिए तो फिर हम इसे सिल लेते हैं। हम इसको यहाँ मशीन पे रखकर अच्छे से पका करके हम स्टिच कर लेते हैं।
इस तरह से हम इस लेस को इसके किनारे किनारे पर लगाकर यहाँ पर एक सिलाई जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। अब ये देखिए गाइस, एक एक लेस तो मैंने इन दोनों में लगा दी है। तो हमने अपने ड्रेस में डबल लेस लगाई थी, तो यहाँ पर भी हम डबल लेस लगाएंगे। इसमें हम हल्का सा गैप दे करके एक लेस और लगा लेंगे। इसी तरह से इसमें भी एक हल्का सा गैप दे करके हम डबल लेस लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे सिल लेती हूँ इस तरह से। धागे को अच्छे से पक्का करके हम सिल लेंगे। अब देखिएगा, ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है। तो ये मैंने ड्रेस बनाई थी पिछली वाली वीडियो में, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसमें मैंने 2 ड्रेस बनाई थी, 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए, 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए। तो अब मैं इन दोनों की मैचिंग पगड़ी बना रही हूँ। तो पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने गोपाल जी को इस तरह से बैठा लेंगे, और ये जो मैंने पट्टी बनाई हुई है, स्ट्रिप बनाई हुई है, इससे हम मेज़र करके अपने गोपाल जी के सिर का हम नापा ले लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से देख लेंगे कि ये अच्छे से आ जाए और अच्छे से निकल जाए। अगर आपको बाल पहनाते हैं तो बाल पहनाने के लिए इसे थोड़ा सा ढीला रख लें, जिससे कि बाल के ऊपर से ये अच्छे से आ जाए। हल्का सा ढीला रख लें, तो ये बाल पहनाएंगे तो अच्छे से आ जाएगी। जहाँ पर हमारी फिक्स आ रही हो बिल्कुल, वहाँ पे हमें इसे ओल पिन लगाकर सेट कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने एक ओल पिन ले ली है, तो इस ओल पिन को लगाकर मैं यहाँ पर इसे अच्छे से 8 और 7 नंबर की सेट कर लूँगी। थोड़ी सी बड़ी है, इस तरह से मैंने ये ओल पिन लगाकर सेट कर ली है। उसके बाद थोड़ा सा कट कर लेंगे, तभी अच्छी तरह से हम यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो सुई से भी लगा सकते हैं, अगर आप मशीन से नहीं लगा पाएँ तो। इस तरह से हम अपनी ओल पिन को निकाल देंगे, और यहाँ पर हम एक मशीन से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक बार हमने सिलाई इस तरफ को लगा दी है, तो दूसरी बार हम एक सिलाई इस तरफ को भी लगा देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट रहे। तो ये मैंने दोनों तरफ इस तरह से और इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो ये मेरा पीछे अच्छे से अटैच हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम ऊपर लगाने वाली फ्रिल बना लेंगे, जो हम इसको डिज़ाइन देंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पर नेट ले रखी है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने 2 कलर में नेट के पीसेस कट कर लिए हैं, जो कि मैंने अपनी ड्रेस में भी यूज़ किए थे। तो जिसकी मैंने ग्रीन कलर का यूज़ कट करके रखा है। इसकी मैं लंबाई दिखा दूँ आपको, 8.5 इंच है, 8.5 इंच है। और जो मैंने ये गाजरी कलर में कट करके रखा हुआ है, ये कितना है, 40 इंच। अगर इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाऊं तो इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच, यानी ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ। अगर उसको सिंगल करेंगे तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो मैंने इस तरह से इसको डबल करके रखा हुआ, और इसको भी मैंने डबल करके रखा हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच, और डबल करने के बाद वो हो जाएगी 2.5 इंच। तो इस तरह से अब हम इसकी इन दोनों की जो है फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से बनानी है। भागते रहते हैं तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम कट कर देंगे। तो जब हम इसको यहाँ से सिलेंगे तो ये इधर उधर को नहीं भागेगा, अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें फ्रिल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इजीली इस तरह से फ्रिल बना पाएंगे इस तरह से। तो मैं इस तरह से एक बार को फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ, इस तरह से। इस तरह से अब ये अच्छे से सेट हो गई हैं। ये कितनी अच्छे से फ्रिल आ गई है अभी इसकी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने सुई से इसे उसे यहाँ से
अच्छे से सिल लिया तो हम इसे भी यहाँ से सुई से अच्छे से सिल लेंगे। और इसी तरह से हम इस पर भी यहाँ पर सिलाई लगाकर इसकी भी हम फ्रिल अच्छे से बना लेंगे। चलिए तो मैं बना लेती हूँ। ये मैंने धागे को अच्छे से नोट लगा कर कट कर लिया है और यहाँ पर ये मेरी फ्रिल बनकर रेडी हो गई इस तरह की। तो ये ग्रीन कलर की फ्रिल तो मेरी बन गई है। अब हमें एक और बनानी है गाजरी कलर की, तो हम दूसरी बना लेते हैं। उसको भी हमें इसी तरह से बनाना है। हमें इस तरह से अपने नेट को पकड़ना है और पकड़ने तो सुई धागा मैंने फिर से ले लिया है और यहाँ से अच्छे से पकड़कर हम इसमें नोट लगाना स्टार्ट कर दें। अगर ये आपकी नोट यहाँ पर निकल जाए तो आप ऐसे करें, इस तरह से डबल हमारा धागा रहता है, इसमें से एक बार सुई को निकाल लें तो हमारी नोट नेट से आर पार नहीं होगी इस तरह से। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसमें अच्छे से टाँके लगा देंगे। ये मैंने नोट लगाकर धागे को कट कर लिया है। इस तरह से ये मेरी दोनों फ्रिल बनकर रेडी हो गई हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, इस वाली फ्रिल को इसके ऊपर रखना है इस तरह से और हमें अपनी कलंगी इस तरह से बनानी है। तो हम इसके लिए क्या ले लेते हैं, अपनी पगड़ी को ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए अब सबसे पहले तो अब हमने अपनी पगड़ी को ले लिया है। इस तरह से पगड़ी को लेने के बाद ये जो हमारी ग्रीन कलर की फ्रिल है, जो छोटी वाली फ्रिल हमने बनाई है, सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसे यहाँ लगाएंगे पगड़ी के पीछे इस तरह से और सुई धागे की हेल्प से हम इसे सिल लेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो हमने सुई में धागा डाला हुआ है और सुई धागे की मदद से हम इसे हल्के हल्के से टाँके इसमें लगाते हुए, जो हमें बाहर की साइड ना दिखे, मैचिंग आप धागा ले लें और इस तरह से हम इसमें यहाँ पर इसको सिल लेंगे। कि आप ये मेरी ग्रीन कलर की एक तो लग गई है छोटी वाली फ्रिल। अब मैं क्या करूँगी, अपनी दूसरी वाली फ्रिल को ले आऊँगी। ये मेरी गाजरी कलर की जो फ्रिल है, ये मैंने इसे थोड़ी सी बड़ी बनाई थी। तो हाँ, आप इसे चाहें तो कहीं भी अटैच कर सकते हैं, इस तरह से इसके पीछे या फिर साइड में लगाना चाहें तो इस तरह से। पिछले पर नहीं लगाना, हमें इसे यहाँ पर इस तरह से अगले वाले पर लगाना है इस तरह से और सुई धागे की मदद से हमें इसे अच्छे से सिल लेना है। तो मैंने सुई में धागा डाला हुआ है, तो चलिए फिर मैं इसे सिलना स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से हम इसे बैक से सिलना स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे से टाँके लगाने हमें, जो हमारे फ्रंट साइड से बिल्कुल भी दिखाई ना दें। इस तरह से हमें चारों तरफ से अच्छे से सिल लेना है, जिससे हमारा इसका एक भी पार्ट छूटे ना, कहीं से भी फ्रिल हमारी छूटनी नहीं चाहिए। अच्छे से हम इसको सेट करके सिल लेंगे। अब ये देखिए आप, इस तरह से मैंने इसको नोट लगाकर धागे को कट कर लिया है। ये मैंने धागे को कट कर दिया है। ये हमारी फ्रिल बनकर रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ दें, नहीं तो हम इसे इसके दोनों कोनों को इस तरह से पकड़कर यहाँ पर इस तरह से भी चिपका सकते हैं इस तरह से। चलिए तो मैं एक बार इसे थोड़ा सा चिपका देती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये कपड़ा चिपकाने वाली ग्लू ले ली है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको पकड़कर चिपका देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पकड़कर थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से दबा देंगे, तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरह से ये मेरी फ्रिल चिपक गई है। ये मेरी पगड़ी बनकर हो गई है रेडी।
इस तरह से आप चाहें तो इधर भी इसे चिपका सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ी सी ग्लू इधर भी लगा लेंगे, इसके बैक पार्ट में इधर की साइड, और यहाँ से भी हम हल्का सा पकड़ कर इसको भी चिपका देंगे। थोड़ी देर कर आप इसे प्रेस रखें इस तरह से, ये इजीली चिपक जाता है। ये इस तरह से इजीली चिपक जाएगा, दोनों साइड से चिपक गया है। चलिए तो हम अपने गोपाल जी को पहनाकर देख लेते हैं। 4 और 5 नंबर की पगड़ी बनकर हमारी रेडी हो गई है, और अब हम बनाएंगे 7 और 8 नंबर की पगड़ी को भी अपनी को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इससे पहले हम इसे पहना कर देख लेते हैं। ये देखिए गोपाल जी तो हमारे आ गए हैं। अब इन्हें हम पगड़ी पहनाते हैं। देखिए बालों पे पहनाएंगे तो और भी ज़्यादा ही फंस के आएगी अच्छे से। इस तरह से मैंने पहना दी है। अब देखिए कितनी सेट लग रही है, थोड़ी सी हैवी पगड़ी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं। देखने में लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसका। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें मोती वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर इसमें थोड़े से मोती का यूज़ करूँगी। तो गाइस हमारे छोटे वाले 4-5 नंबर के गोपाल जी की तो पगड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें बनानी है 7 और 8 नंबर के गोपाल जी की। तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रिप रेडी है। तो उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने गोपाल जी के सिर का नापा ले लेंगे, मेजरमेंट उसके हिसाब से। अगर आप 9 या 10 नंबर के गोपाल जी को बना रहे हैं तो उनको ये ईजिली इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से। लेकिन 8 और 7 नंबर के गोपाल जी के लिए आपको थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इस तरह से बड़ी हो जाएगी, तो इधर से और इधर से दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे, तभी अच्छी तरह से हमारा पूरा फिक्स आ जाएगा इस तरह से। और इस तरह से जितने हमारे एक्स्ट्रा निकलेंगे इन्हें हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये तो मेरी जैसे मैंने दूसरी वाली पगड़ी में बनाया था, भी उसी तरह से बन जाएगा। और ये हमने इसके लिए नेट का फैब्रिक लिया हुआ फ्रिल बनाने के लिए, तो इसकी मैंने मेज़रमेंट उससे थोड़ी सी अधिक ली हुई है। तो ये 12.5 इंच के करीब है। और हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, और इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। और ये जो मेरी काजरी कलर की जो नेट है, इसकी हम लेंथ ले रहे हैं 18 इंच, यानी 18 इंच। और इसकी भी चौड़ाई देख लेते हैं हम। इसकी चौड़ाई मैंने ली हुई है 5 इंच। इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच ली है, और इसकी 3.5 इंच। अगर आपको फ्रिल बनाने में दिक्कत आए तो आप इस तरह से क्या करें, इस तरह से नेट को पकड़ें, और ये हमारे दोनों किनारे कभी कभी रुकते नहीं हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर एक इस तरह से अभी अच्छे से सेट हो गई हैं। ये अच्छे से कितनी अच्छे से फ्रिल आ गई है अभी इसकी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने सुई से इसे उसे यहाँ से अच्छे से सिल लिया था, तो हम इसे भी यहाँ से सुई से अच्छे से सिल लेंगे। और इसी तरह से हम इस पर भी यहाँ पर सिलाई लगाकर इसकी भी हम फ्रिल अच्छे से बना लेंगे। चलिए तो मैं बना लेती हूँ। देखिएगा जी मेरी पगड़ी बनकर रेडी हो गई। जिस तरह से मैंने अपने 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के में फ्रिल लगाई थी, उसी तरह से मैंने दोनों फ्रिल इसमें लगा दिए पीछे से। इस तरह से मैंने इन्हें सुई से टाँक दिया है। और ये रही मेरी छोटी वाली पगड़ी। इस तरह से मैंने इसमें ये मोती लगाकर इस तरह से डिज़ाइन लगा दिया। ये फ्रिल हमारी इस तरह के फूल ने हमें अपने ड्रेस में भी लगाए थे, तो ये हमने इसमें भी लगा दिया है। तो इस तरह से मोती से लगाकर हमने इसमें ये लगा दी है। आप चाहें तो एक और भी लगा सकते हैं, और हम इसमें भी इसी तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी दोनों पगड़ी बनकर रेडी हो गई हैं। पकड़ियाँ आपको पहनाने में बहुत ही सुंदर लगेंगी, बहुत ही आसानी से ये बन गई हैं। चलिए तो गाइज़ अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।